गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रखर सर जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं सभी लोग, है ना। टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, टेस्ट होगा आज आप सभी का। संडे को होने वाला था, नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो आज इसका टेस्ट हम लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। रीजनिंग के ज़्यादातर टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं। हर टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करें। आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपके पास बॉक्स है और उसमें खाने बने हुए हैं और संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। और हमें एक क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए, दौड़ाइए। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट और देखिए ज़रा क्या आंसर आएगा इसका। लगाओ दिमाग। तो देखें, देखिए भाई, मैंने देखा 7, 20, 19, 13, 10 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लुप्त पद एक टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, लुप्त पद वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। अब लुप्त पदों में इसको करने का तरीका क्या होता है भाई? तरीका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तरीका हो सकता है, बस अपना दिमाग चलाना है। दिमाग चलाना है कि उसने कहा कि ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, बस ये हमें बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाएं। तो मैंने देखा ये 10 है, ठीक। फिर यहाँ पे उसने 7 किया है, फिर यहाँ पे 20 है, फिर 19 है, फिर यहाँ 13 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ सकता है यहाँ पे। तो देखो इसकी प्रोसेस क्या है। तो देखो ये 7 है और यहाँ पे 13 है, यानी आमने सामने के हैं ये। और ये 10 है, यहाँ पे 19 है, ये भी आमने सामने के हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं 7 का गुणा 2 से करूँ, 7 का गुणा 2 से करूँ तो कितना आएगा बेटा? 14। और 14 में से अगर मैं 1 को कम कर देता हूँ तो मेरा कितना बन के आता है बेटा? 13। और वो 13 आपका यहाँ लिखा है, ठीक है। सेम कंडीशन में अगर इस 10 की बात करूं तो देखो 10 का गुणा अगर मैं 2 से करूं तो 10 का गुणा 2 से करता हूं तो कितना होता है? 20। और 20 में से अगर मैं 1 हटा दूं, 20 में से अगर मैं 1 हटा दूं तो मेरा कितना आता है बेटा? 19 सामने वाले खाने में लिखा हुआ है। सेम अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 का गुणा अगर मैं 2 से करता हूं तो 20 का गुणा 2 से किया कितना बनेगा? 40। और 40 में से अगर मैं 1 हटा दूं तो मेरा कितना बन के आएगा? 39। और 39 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बढ़े अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है 11 गुणा 12 गुणा 13 बराबर मुझे दिया गया है 2, 3, 4। 24 गुणा 23 गुणा 35 बराबर मुझे दिया गया है 6, 5, 8। और फिर मुझे 31 गुणा 43 गुणा 54 बराबर बताना है क्या होगा। बताइए भैया इसका आंसर फटाफट। आंसर बताइए। ऑप्शन लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। 497 974 749 और 479। बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए लोग, आप लोग सभी लोग इसका आंसर बताइए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग से है। ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया? कोडिंग डिकोडिंग से दे दिया। कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन दिया गया है। दिमाग लगाओ फटाफट। आंसर बताओ सभी लोग। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आंसर बताएं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आंसर बताएं। देखो इसका आंसर क्या होगा, चेक करें। देखो भाई 11 गुणा 12 गुणा 13 और इसने बोल दिया है 2, 3, 4। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा अगर मैं दिमाग दौड़ाऊँ तो मैंने देखा कि भाई 1 और 1 कितना हो रहा है? 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4।
यानी कि उसने डिजिट जो हमें दिए गए हैं डिजिट उनका सम कर दिया है। 11 का 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और देखो 2 3 4 एज इट इज ये लिखा हुआ है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? सेम कंडीशन 4 और 2 6 ये लिखा है, 3 और 2 5 ये लिखा हुआ है, 5 और 3 8 ये लिखा हुआ है। तो आप इसको भी कर लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 5 और 4 9। तो आंसर आपका क्या बन के आएगा? 4 7 9। बताइए बात समझ में आई? क्लियर है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ आज के। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सिंपल भी होंगे। आप अपॉन में अपॉन लेके आ सकते हैं, है ना? तो कोशिश करते रहिए। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखो फटाफट। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब आपको शब्द दिए जाएंगे। पहला शब्द हमें दिया गया है। पहला शब्द हमारा क्या है? CARI, CATURE। दूसरा शब्द क्या है? CARDINAL। तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द है CARNIVORE। चौथा शब्द क्या है? चौथा शब्द है CARTOON। और पांचवा शब्द क्या है? CATEGORY। अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। ऑप्शन हमारे देख लीजिए भाई। 2 1 3 2 1 3 4 5, 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4। बताइए भैया आंसर, फटाफट आंसर बताएं। आप लोग आंसर बताएं फटाफट, आंसर बताइए। तार्किक क्रम का ये क्वेश्चन है। तार्किक क्रम का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार सजाना है। भाई डिक्शनरी आपने देखी होगी, और डिक्शनरी में हमें ये बताना है कि ये जो 5 वर्ड हमें दिए गए हैं, ये पांचों वर्ड डिक्शनरी में कौन सबसे पहले आएगा, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, इस तरीके से हमें संयोजित करना है ना, यानी क्रम में लगाना है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए आंसर, बताइए फटाफट। अच्छा, आप अपना आंसर सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, और आप अपना चेक कर लेना कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है? तो मैंने तरीका भी आपको बताया है। जब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, उससे पहले मैंने अंग्रेजी वर्णमाला आपको पढ़ाई थी। अंग्रेजी वर्णमाला मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है? उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि आगे से सेम लेटर को हटाते चलो, आगे से सेम लेटर हटाते चलो। तो मैंने देखा सब में सी है, पहले वाले में भी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, सब में सी है। मैंने सी को हटा दिया, सब में से सी को हटाया, मैंने सब में से सी को हटा दिया, देखो सी हटा दिया। उसके बाद मैंने देखा सब में ए भी है, सभी में ए भी है, तो मैंने ए को भी उठा दिया, मैंने ए को भी हटा दिया, सब में से मैंने ए हटा दिया, ठीक। अब इसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है? अब इसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पहले वाले वर्ड में आर है, दूसरे वाले वर्ड में आर है, तीसरे वाले वर्ड में आर है, और चौथे में भी आर है, और पांचवें में क्या है? टी है। पांचवें में क्या है बेटा? टी है। अब मुझे ये बताइए कि आर और टी, आपके पास दो लेटर दिखाई दिए, एक आर दिखाई दे रहा है, एक टी दिखाई दे रहा है। तो आर और टी में पहले कौन सा आएगा? आर आएगा या टी आएगा? तो सबको पता है आर की प्लेस वैल्यू बेटा 18 होती है, और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। यानी टी बाद में जाएगा, टी बाद में जाएगा, यानी सबसे लास्ट में आएगा क्या? कैटेगरी 5, सबसे लास्ट में 5 आएगा। इससे हमें ये पता पड़ा कि दूसरा ऑप्शन कभी नहीं होगा और चौथा ऑप्शन कभी नहीं होगा। बताओ बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 और यहाँ पे लास्ट में 4 है, लेकिन लास्ट में हमारा आना क्या चाहिए था? 5 आना चाहिए था। बात क्लियर हुई? समझ में आया यहाँ तक?
इसके बाद मैंने देखा पहला लेटर, और अब आप कम काउंट कर लें कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, तो मैंने देखा यहाँ पे आर, सब में आर है। अब इसका काम खत्म हो गया ना, ये तो सबसे लास्ट में पहुँच गया है, ये सबसे लास्ट में पहुँच गया, इसका काम खत्म। अब आगे कैसे सेट करेंगे वो देख लेंगे कि आर सब में है तो मैंने आर हटा दिया, मैंने सब में से आर हटा दिया, देखो मैंने सब में से आर हटा दिया, ठीक। अब मेरे पास कौन कौन से लेटर हैं, एक है आई, एक है डी, एक है एन और एक है टी। मेरे पास एक आई है, एक डी है, एक एन है और एक टी है। अब आई, डी, एन और टी में पहले कौन सा आएगा, भाई आई आएगा नहीं, क्यों, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, डी की 4 होती है, एन की 14 होती है और टी की 20 होती है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि पहले नंबर पे सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। और सबसे पहले 2 हमें किस में दिखाई दे रहा है, पहले वाले में दिखाई दे रहा है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। और अगर मैं इसका पूरा क्रम लगाऊं तो देखो पहले डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन कहाँ है, तीसरे वाले पर है तो 3 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, इसका मतलब क्या है, 4 आएगा, और ये तो लास्ट में था ही। तो 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। बताओ बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख, निम्न में से कौन सा आरेख, निम्न में से कौन सा आरेख मित्र मार्गदर्शक, मित्र मार्गदर्शक और दार्शनिक के बीच संबंध दर्शाता है, के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये रहा और चौथा ऑप्शन ये है। बताइए भाई, चौथा क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना, केवल और केवल संबंध बताना है कि किसका संबंध किससे क्या होता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैंने आपको क्लास में समझाया भी है, सुपर टेट में है ना, यूपी टेट में नहीं कराया, सुपर टेट में कराया है, सुपर टेट में कराया, यूपीएसआई में भी कराया हुआ है, ठीक है। और जितने भी क्लासेस में ले रहा हूँ, जैसे जीडी हो गया, एसएससी हो गया, है ना, सभी में मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ठीक। रेलवे में भी मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। तो वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, 1 नंबर का आता ही आता है, तो इसको भी समझ लेंगे किस तरीके से करते हैं। तरीका मैंने क्या बताया कि भाई हमें तीनों में संबंध देखना है, क्या सारे के सारे मित्र मार्गदर्शक होते हैं, क्या सारे के सारे मित्र मार्गदर्शक होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, सारे मित्र मार्गदर्शक नहीं होते, कुछ बिजी भी होते हैं कि नहीं होते, कुछ बिजी होते हैं ना, तो सारे मित्र मार्गदर्शक नहीं होते, सम होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या सारे मार्गदर्शक दार्शनिक होते हैं, क्या सारे मार्गदर्शक दार्शनिक होते हैं, नहीं भाई सब कुछ होते हैं। और सारे के सारे मित्र दार्शनिक होते हैं, नहीं भाई कुछ होते हैं। तो तीनों में सम की कंडीशन बन रही है, तो आप क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। मित्र, कुछ मित्र दार्शनिक होते हैं, ठीक, ऐसे ही कुछ मार्गदर्शक दार्शनिक होते हैं और कुछ दार्शनिक मित्र होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कुछ मित्र दार्शनिक होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं आज मैं। देखिए, ये आपको एक सीरीज दी जा रही है, सीरीज है, पहले में आपको एक ग्रेटर देन दे दिया है, फिर उसने एक ट्राइंगल दिया है,
फिर उसके बाद उसने रेक्टेंगल दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ये है, ऑप्शन है आपका पहले में दिया है सर्कल, दूसरे में दिया है 5 भुजाओं वाली आकृति पंचभुज, तीसरे में दिया है 4 भुजाओं वाली आकृति और चौथे में दिया है 6 भुजाओं वाली आकृति। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने देखते ही इसका आंसर लगा दिया होगा, है ना, देखते ही आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। आंसर इसका क्या आ रहा है, सेकंड। कैसे, आपने देखा पहले कितनी लाइन है, 2 लाइन, उसके बाद कितनी लाइन हुई, 3 लाइन हुई, उसके बाद कितनी लाइन हुई, 4 लाइन वाली आकृति हुई। अब कौन सी कितनी लाइन वाली आकृति आ जाएगी, 5 लाइन वाली आकृति। कितनी लाइन वाली आकृति आ जाएगी, 5 लाइन वाली आकृति। और वो कौन से ऑप्शन में है बेटा, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। बताओ, क्लियर है ना सभी को, सभी को क्लियर है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, है ना। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ठीक। 5 क्वेश्चन हो गए, 6वां क्वेश्चन लिखिए। 5 क्वेश्चन हो गए, 6वां क्वेश्चन लिखिए। 6वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, विषम छांटिए, आपको विषम छांटना है, विषम छांटना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है गूगली, सेकंड में दिया है स्विंग, थर्ड में दिया गया है बाउंसर और चौथा में दिया है यॉर्कर। बताइए भाई, बताइए। सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो, आंसर लो। क्वेश्चन को देखते ही आंसर, क्वेश्चन को देखते ही आंसर लो। बताइए, बताइए भाई। स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर और गूगली, गूगली, स्विंग, बाउंसर और यॉर्कर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए भाई क्या होगा, क्या आ रहा है आंसर बेटा। बहुत बढ़िया। देखो, आपने देखा ये गूगली, स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर, ये जो 3 हैं, स्विंग, बाउंसर और यॉर्कर, ये फास्ट बॉलिंग के अंदर होते हैं। फास्ट बॉलिंग के अंदर आपका क्या आएगा, फास्ट बॉलिंग के अंदर आपकी स्विंग होती है, बाउंसर आता है और यॉर्कर निकलता है। लेकिन ये जो होता है ये स्पिन में होता है, स्पिन में गूगली, स्पिन में क्या होता है, स्पिन बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग में आपकी गूगली आती है। तो इस वजह से कौन सा अलग हो जाएगा, गूगली अलग हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना सभी को। अगर सभी को क्लियर है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, फटाफट फटाफट लाइक कर दो। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सबके अभी तक सारे के सारे सही होने चाहिए, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या, फास्ट नहीं पढ़ा रहा लेकिन फास्ट बोल रहा हूँ, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। DWEV, FUGT, HSHSIR, क्वेश्चन मार्क, कॉमा। पहला ऑप्शन आपको दिया है JKQP, दूसरा ऑप्शन JPQK, तीसरा ऑप्शन JQKP और चौथा ऑप्शन आपको दिया है JPKQ। बताइए, इसका आंसर भी आपको देखते ही पता पड़ जाएगा, आपको इसका आंसर देखते ही पता पड़ जाएगा क्या आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है फटाफट बताइए सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। देखो भाई, डी, पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, DWEV, उसके बाद दे रहा है FUGT, HSIR। मीन्स कहने का मतलब D का अपोजिट W, E का अपोजिट B, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, यानी अपोजिट एक साथ लिखे हैं। तो अगर मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ तो J का अपोजिट क्या होना चाहिए, J का अपोजिट क्या होता है बताओ। J का अपोजिट होता है Q, क्या एक साथ है, नहीं है, गलत हो गया। यहाँ भी J का अपोजिट Q एक साथ नहीं है, यहाँ भी J का अपोजिट Q एक साथ नहीं है, तीनों में J का अपोजिट Q एक साथ नहीं है। तो इसका आंसर आपको थर्ड लगाना होगा, बेटा आंसर। कैसे, J का अपोजिट Q और K का अपोजिट
पी, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। बताइए बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में, आज आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई 8वां क्वेश्चन देखो, ये एक आपको रेक्टेंगल दे दिया है और ये दे दिया उसने क्या? ट्राइंगल। ये बना दिया क्या? ट्राइंगल। इसके बाद फिर उसने बोला भैया ये सर्कल और है, इसमें क्या है? सर्कल। अब उसने यहाँ पे लिखा है डी, यहाँ पे लिखा है बी, और यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ लिखा है ई, और यहाँ लिखा हुआ है एफ। अब बोल रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन उसने दिया है ए और बी तीनों एक आकार में है, एक ही आकार में, सॉरी तीनों आकार में है, तीनों आकार में है, ए और बी तीनों आकार में है। दूसरा ऑप्शन दिया है ई, ए, बी और सी तीनों आकार में है, तीनों आकार में है। तीसरा ऑप्शन दिया है एफ, सी, डी, बी और ए तीनों आकार में है, तीनों आकार में है। और चौथा ऑप्शन देखिए भाई, केवल बी तीनों आकार में है, केवल बी तीनों आकार में है। बताइए भाई फटाफट आंसर बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट सभी लोग। भाई आपको ऊपर एक आकृति दी गई है, और उस आकृति में आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन आपसे ये दिया गया है कि ए और बी तीनों आकार में हैं। तो चेक करो भाई, क्या ए और बी तीनों आकार में आपको दिखाई दे रहे हैं? भाई ए और बी क्या आपको तीनों आकार में हैं? मैंने देखा ए जो है वो आपका रेक्टेंगल के अंदर है और सर्कल के अंदर है, क्या ट्राइंगल के अंदर है? नहीं है, इस वजह से पहला गलत हो गया। फिर मैंने देखा ई, ए, बी और सी तीनों आकार में है। भाई ई तो केवल और केवल किस में है? रेक्टेंगल में है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। फिर मैंने देखा तीसरा ऑप्शन एफ, सी, डी, बी और ए तीनों आकार में है। तो बेटा एफ देखो, एफ केवल और केवल ट्राइंगल में है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और जब ये तीनों आपके गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन तो आपको सही ही देखना है। तो देखो सही है कि नहीं? मैंने देखा केवल बी तीनों आकार में है, तो बी को चेक करो भाई। बी आपका देखो रेक्टेंगल के अंदर दिख रहा है, सर्कल के अंदर भी दिख रहा है और ट्राइंगल के अंदर भी दिख रहा है। तो इस वजह से आंसर क्या लगा दोगे? डी, चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना सभी को? अगर किसी का कोई डाउट बन रहा हो तो क्या करना है? कॉल कर देना है। किस पे? मेरे नंबर पे कर दो या कुलदीप सर के नंबर पे कॉल कर दो। ठीक है, या कोचिंग आ जाओ। ठीक, जो भी डाउट बन रहा हो कोचिंग आ जाओ, है ना? आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन देखो भाई, 9वां क्वेश्चन देखो फटाफट। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 9वें क्वेश्चन में उसने कहा है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। 9वें में उसने कहा त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये आपके पास एक आकृति है, और इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखो भाई, ये रही आकृति,
इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। ऑप्शन आपके हैं 11, 12, 13 और 10। 11, 12, 13 और 10। 11, 12, 13 और 10। काउंटिंग करिए फटाफट, कितने त्रिभुज हैं बताइए, बताइए भाई कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज आ रहे हैं बताइए भाई। वीडियो समझ में आ रही है ना सभी को, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो भैया लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। समझो कैसे त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्या करना है भाई, त्रिभुज की संख्या बताइए, त्रिभुज की संख्या। अब त्रिभुज की संख्या कैसे निकालते हैं भाई, ये वाला चैप्टर बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी, है ना, सुपर टेट में मैंने अभी नहीं कराया, ठीक है। देखो भाई कैसे निकालते हैं, तो एक बेसिक डायग्राम होता है। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल एक ट्राइंगल है। मैं अगर इसमें एक लाइन कर दूं, अब ये कितने ट्राइंगल हो गए, ये कितने ट्राइंगल हो गए, ये ट्राइंगल हो गए कितने, 3। कैसे ये 3 ट्राइंगल कैसे हो गए वो बताओ। कि भाई एक ट्राइंगल ये रहा, ये वाला, और एक ट्राइंगल ये रहा, कितने हो गए, 2, और एक ट्राइंगल ये पूरा वाला, कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसकी ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या होती है भाई, 1 2 और दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3। अगर मैं बात करता, मेरे पास एक ट्राइंगल ये और है, ये ट्राइंगल है, कितने हैं, ट्राइंगल एक, ये ट्राइंगल एक है, मैंने एक लाइन कर दी, अब कितने हो गए, और अब कितने हो गए। तो हम क्या करेंगे भाई, ट्रिक से 1 2 3 पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट हैं, तीनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो गए बेटा, 6 ट्राइंगल हो गए, कितने, 6। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये 1 2 3 इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, 6 ट्राइंगल ये वाले हो गए, ये ट्राइंगल हो गए आपके कितने, 6 ट्राइंगल ये हो गए। बात समझ में आई। इसके बाद अब अगर मैं बात करूँ तो एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला, ये वाला देखो, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये वाला, ये एक ट्राइंगल ये रहा, ठीक है, एक ट्राइंगल ये बड़ा, ठीक। अब छोटे छोटे ट्राइंगल गिन लो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने और बढ़े, 3 बढ़ गए, कितने और बढ़ गए, 3 और बढ़ गए। अब इसके बाद मैंने किया, दोनों को जोड़ा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो भाई, एक ट्राइंगल ये वाला, ये एक ट्राइंगल ये बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, एक बढ़ गया। और एक ट्राइंगल आपको ये वाला ये दिखाई दे रहा है, देखो मैंने लाइन कर दी है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये बढ़ गया, ठीक है ना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। एक ट्राइंगल और बनेगा, और वो ट्राइंगल होगा ये वाला ट्राइंगल, ये तो एक और बढ़ गया। टोटल कितना, 6 और 1 7 तो 3 10 और 3 13। तो आंसर कितना लगा जाएगा भैया, 13। इस आकृति में आपके कितने ट्राइंगल हैं, 13 ट्राइंगल हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। आप अपने नंबर काउंट करते रहना भैया, टेस्ट चल रहा है ना, टेस्ट चल रहा है। चलो हटा रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको तुरंत की तुरंत कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूँ कि किस तरीके से, है ना। तो यहाँ से आपकी 2 चीज़ें कवर हो रही हैं, एक तो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना, क्वेश्चन भी अच्छे से हो रहे हैं सारे के सारे, और क्या हो रहा है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 10वां क्वेश्चन हमें दिया गया 49 343 64। यहाँ क्या आएगा, सबसे सिंपल सवाल। ऑप्शन बताओ भाई, ऑप्शन है बेटा 324 729 512 और 576। बताओ भाई, ऑप्शन मैंने लिख दिए, इसका आंसर अब आप बताओ फटाफट, बताओ भाई आंसर क्या आ रहा है। तो देखो इधर समझ लो, सवाल को समझ लो भाई। 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने कहा कि भाई ये 49 है, ये 343 है, फिर 64 है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि बेटा ये 7 का स्क्वायर होता है ना, ये हो गया 7 का स्क्वायर, और ये होता है 7 की पावर 3, यानी 7 का स्क्वायर 7 की पावर 3, और ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। तो आगे 8 की पावर 3 कर दो, और 8 की पावर 3 कितना होता है,
512। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। बताओ क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई। 11 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, मेहमानों से आशा का परिचय कराते हुए, लिखो, मेहमानों से आशा का परिचय कराते हुए, मेहमानों से आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आपको बताना है आशा का भास्कर से क्या संबंध है? आशा का भास्कर से क्या संबंध है? ऑप्शन ले लो। ऑप्शन दिया गया है, पहला नीस, दूसरा दिया गया है ग्रैंड डॉटर, तीसरा दिया गया है माता और चौथा दिया गया है पुत्री। बताइए भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए आंसर क्या आ रहा है, समझे? 11वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइए, सॉल्व करो फटाफट। क्या आ रहा है इसका आंसर चाहिए मुझे, फटाफट बताइए, समझ लें। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध मैंने पढ़ा चुका हूँ, है ना। और जैसे ने रक्त संबंध मुझसे नहीं पढ़ा है, मेरी पुरानी वीडियो देख लें एक बार, है ना, जिससे समझ में आ जाए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, है ना। फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक। समझते हैं कि वो बोल रहा है कि मेहमानों से आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, भाई 2 लोग हैं, तीसरा कोई बंदा है, मेहमान है, और है कौन है भाई? एक है आशा और एक है भास्कर। एक है आशा और एक है भास्कर, और कह कौन रहा है? भास्कर कह रहा है। भास्कर क्या कह रहा है? भास्कर ने कहा कि उसके पिता, किसके पिता? उसके, यानी कि आशा के पिता। अगर मैं आशा के पिता की बात करता हूं तो आशा के पिता एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। उसके पिता, देखो मैं थोड़ा नीचे से लिख ले रहा हूं, है ना। देखो ये आशा है और आशा के पिता एक जनरेशन ऊपर, उसके पिता। अब बात किसकी चल रही है? आशा के पिता की। मेरे पिता के यानी कि भास्कर के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र यानी खुद भास्कर ही तो हुए। कौन? ये नहीं आई बात समझ में? एक बार फिर से समझो भाई। आशा के पिता, उसके पिता, आशा के पिता, मेरे पिता के, भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र, यानी ये बंदा और ये बंदा भास्कर ही तो है। यानी यहाँ पे आप भास्कर लिख सकते हैं, ये भास्कर हुआ और उसके पिता, बताओ। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक। अब बोल रहा है तो आशा का भास्कर से क्या संबंध है? आशा भास्कर की कौन है? आशा भास्कर की पुत्री है। बताओ क्लियर है? आशा भास्कर की कौन है? पुत्री है। क्लियर हुआ ना सभी को? बताओ, कोई डाउट हो तो बोल दो। अगर कोई डाउट आपके मन में बन रहा है तो बता दो भाई। देखो मैं कमेंट चेक करता हूँ और मैं वहीं पे आपके आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, ठीक है। कि उसने बोला कि उसके पिता, किसके पिता? आशा के पिता। आशा के पिता मेरे पिता के यानी भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र, यानी इन दोनों की बात हो रही थी, दोनों सेम है, भास्कर ही है ये, तो भास्कर की बेटी होगी कि नहीं आशा? तो अगर मैं बात करूं आशा का भास्कर से क्या संबंध है, तो आशा कौन है? आशा पुत्री है, किसकी? भास्कर की। बताओ क्लियर हुआ? क्वेश्चन मैंने हटा दिया। चलो 11 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो आज मैं 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना। 11 क्वेश्चन हो गए, 15वां क्वेश्चन देखो, सॉरी 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां।
क्या कह रहा है, यदि भाग का अर्थ यदि भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ भाग है, तो ये एक समीकरण आपको दिया है 1440 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 16 ब्रैकेट बंद प्लस 15, अब ये वाला ब्रैकेट बंद प्लस 5, फिर दिया गया है डिवाइड, फिर ब्रैकेट दिया गया है 144 माइनस 2 और फिर बंद है ये, उसके बाद प्लस दिया है 25। अब क्या होगा, दिखाई दे रहा है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 1500, दूसरा दिया है 2100, तीसरा दिया गया है 1200 और चौथा दिया गया है 4800। सॉल्व करो भाई, मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करो फटाफट। गणितीय संक्रियाएं उसका उस चैप्टर का क्वेश्चन, उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, गणितीय संक्रियाएं। सॉल्व करो, आप उधर सॉल्व करो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। आप अपनी तरफ सॉल्व करो कॉपी पे, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और चेक करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो भाई, देखो क्वेश्चन को समझो। पहले दिया है 1440, फिर दिया गया है माइनस, और माइनस दिया है तो माइनस का अर्थ क्या बोला गया है भाई, भाग बोला गया है, आपने कर दिया भाग। फिर क्या है 36, ये ब्रैकेट है। फिर दिया गया है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है बेटा, माइनस। फिर दिया गया क्या 16। बताओ क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ दिया गया प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है बेटा, गुणा कितना 15, ये ब्रैकेट बंद। अब क्या दिया गया प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है गुणा 5। भाग दिया गया है, और भाग का अर्थ क्या दिया गया है प्लस 144। अब दिया गया क्या माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है भाग 2। अब क्या दिया गया है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है गुणा 25। बताओ क्लियर है। अब आपने बॉड मास पढ़ा होगा, BODMAS, बॉड मास लगाना है। अब बॉड मास कैसे लगाते हैं, बॉड मास मतलब सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, और उसके बाद बिग ब्रैकेट, है ना। तो स्मॉल ब्रैकेट हमें दिया गया है, आपको क्या करना है 36 का डिवाइड देना है 1440 में, 1440 में आपको 36 का डिवाइड देना है। और जब मैं इसमें 36 का डिवाइड दूंगा तो ये मेरा कितनी बार जाएगा 4 टाइम, 4 6 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 3 12 13 14, कुछ बचा नहीं, ऊपर से आया क्या 0, ये 0 यहाँ लग जाएगा। यानी कि 36 का अगर मैं 1440 में डिवाइड देता हूँ तो कितना आएगा 40, और माइनस कितना 16 मल्टीप्लाई बाई 15, और ये वाला ब्रैकेट बंद, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 है प्लस। अब इसका डिवाइड दूंगा मैं इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा 2 7 या 14 और 2 2 या 4, ठीक है 72, और मल्टीप्लाई बाई 25। क्लियर। इसके बाद अगर मैं इसको माइनस करूँ 40 में से, अगर मैं 16 को माइनस करता हूँ तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर रह गया 3, 3 में से 1 गया 2, कितना बच के आएगा 24, ठीक है। कितना बच के आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 72 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 15 का 24 से मल्टीप्लाई, 15 का 24 का मल्टीप्लाई 15 से, 15 4 जा 60 की 0 कैरी 6, 15 2 या 30 36 36, कितना हो गया 360, और उसमें भी मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो 0, 5 6 या 30 कैरी गई 3, 5 3 या 15, 15 और 3 18,
कितना बन के आएगा 1800। ये पूरा सॉल्व हो गया यहाँ तक, ठीक है। और प्लस अब 72 का मल्टीप्लाई 25 से करना है, 72 का मल्टीप्लाई 25 से करना है। तो 25 टू जा कितना होता है 50, कैरी आई 5, और 25 7 जा कितना होता है 25 7 जा 175 होता है, 175 होता है, ठीक है। और 5 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। कितना हो जाएगा 180। गड़बड़ है, ऑप्शन नहीं मिल रहे क्या, देख लेते हैं। प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 नहीं होता, ये गड़बड़ कर दी हमने। 5 दूनी 10 की 8 लिए, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, जोड़ेंगे 0, 6 4 10 की 8 लिए, सही तो है 18, सही तो होता है 1800, और 18 से 18 18 3600 दिखाई दे रहा है। देखो भाई, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 3600। शायद इसके ऑप्शन गड़बड़ दिए गए हैं, इसके ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन गड़बड़ है भाई। 3600 इसका आंसर आएगा। एक बार फिर से मैं चेक कर ले रहा हूँ, है ना। देखो 1440 माइनस दिया गया है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है भाग, मैंने भाग लगा दिया। 36 की जगह 36, गुणा दिया है तो गुणा का अर्थ क्या है माइनस, मैंने माइनस लगा दिया, ब्रैकेट बंद हुआ। प्लस, प्लस की जगह क्या दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया है। फिर आगे, आगे क्या है, आगे फिर से प्लस है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। 5 डिवाइड दिया है, डिवाइड का मतलब क्या था प्लस था 144। माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या है डिवाइड था 2। प्लस दिया गया है, प्लस का मतलब क्या था मल्टीप्लाई था 25। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो 36 का अगर मैं भाग दूंगा इसमें तो मेरा 40 आएगा, 36 का भाग मैं दूंगा 40 ही आएगा, सही है। माइनस 16, और 40 में से अगर मैं 16 घटा दूँ तो 24 बचेगा, एकदम सही है। और 24 का मल्टीप्लाई अगर मैं 15 में करता हूँ तो मेरा कितना आता है 24 का गुणा अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, कितना आता है 120। कितना आता है 5 चौक 20 की हासिल लिख दो, 5 10 11 12 120। और 120 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 की हासिल लिखी, 5 एकम 5 और 6, 600 होगा। ये गड़बड़ हुई है, देखो भाई गड़बड़ मिल गई, ये गड़बड़ हो रही है। कितना हो रहा है ये 24 का गुणा, सॉरी 24 का गुणा 15 से करना है। अरे लाला, 24 का गुणा 15 से करना है। देखना भाई 24 का गुणा अगर मैं 15 से करूं तो 15 चौक 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, ठीक। और अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, तो 5 0, 5 6 31 की हासिल लगी 3, 5 3 15 16 17 18, एकदम सही है 1800, एकदम सही है, ठीक है 1800। अब 72 का गुणा अगर मैं 25 से करूँ, 72 का गुणा 25 से अगर मैं करता हूँ तो 5 दूनी 10 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, जोड़ूंगा 0, 6 4 10 0 हासिल 4 4 8 1। क्वेश्चन का आंसर 3600 एकदम करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन आप बदल लेना, ठीक है, ऑप्शन आप बदल लो, एक बदल लो, यहाँ 3600 कर लो, ये इसका आंसर है। क्लियर है ना सभी को, आगे बढ़े। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगर समझ में नहीं आया हो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में फिर से समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विषम छांटिए, विषम छांटिए। पहला दिया है सॉक्स, SOCKS, दूसरा दिया गया है बेंगल्स, BANGLES, तीसरा दिया गया है आपको ग्लव्स, GLOVES, और चौथा आपको दिया गया है व्रिस्ट वॉच। बताइए, व्रिस्ट वॉच अलग बताना है, विषम छांटिए भाई, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा।
भाई सॉक्स, बैंगल्स, ग्लव्स, रिस्ट वॉच, यानी कि आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो तीन हैं ये आपके हाथों से रिलेटेड है। भाई बैंगल्स आप हाथों में पहनते हैं, ग्लव्स आप किस में पहनते हैं? हाथों में पहनते हैं। रिस्ट वॉच कलाई में पहनी जाती है, लेकिन सॉक्स कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में। तो इसका आंसर क्या लगेगा? सॉक्स। क्लियर? समझ में आया? सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन देखो फटाफट। 14वां क्वेश्चन दिया है 14वां, यदि ASSIGN को SASING के रूप में कोडित किया जाता है तो KIDNAP किडनैप को कोडित किया जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन, देखते ही समझ में आ जाएगा। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन लिख लो भाई। ऑप्शन है IKNDPA, दूसरा ऑप्शन है IKDNAP, तीसरा ऑप्शन है IKDNPA और चौथा ऑप्शन है IKAPDN। बताइए भाई। देखो ASSIGN को SASING ये बोला गया है, तो KIDNAP ये बताना है ना। तो आपने देखा SA और देखो SI सेम है, ठीक है, और GN ये आ गया है। इस तरीके से उसने किया है, तो इसको करके देखो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। IKDNPA ऑप्शन है, चेक करो। IKDNPA ऑप्शन है थर्ड, लगा दो। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है? अगर कोई किसी का डाउट हो तो बता दो। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन कराए हैं आज मैंने, बहुत ही ज़्यादा, है ना। हटा दूँ? चलो लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहरा, फिर यहाँ दे दिया उसने सुरक्षा, फिर बोल रहा है बीमा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन है आपके धन, नीति, जमा पूंजी और जोखिम। बताइए भाई इसका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, पहरा, सुरक्षा, बीमा, क्वेश्चन मार्क। पहरा, सुरक्षा, बीमा, क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आएगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं धन, नीति, जमा पूंजी और जोखिम। धन, नीति, जमा पूंजी और जोखिम। बताइए भाई, क्या आ रहा है आंसर? तो देखो, जब हमें किसी की सुरक्षा करनी होती है तो हमें उसके लिए क्या देना होता है? पहरा। बात आई समझ में? किसी की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होता है? उसका पहरा देना होता है। और अगर मुझे कोई जोखिम होता है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? बीमा। क्या करना होता है? बीमा। जोखिम के लिए क्या होता है बेटा? बीमा होता है। जोखिम के लिए बीमा होता है। आप सभी ने कराया होगा, कराया है कि नहीं कराया? नहीं कराया तो करा लेना, नहीं कराया तो करा लेना, ठीक है। जोखिम के लिए क्या होता है? बीमा होता है। तो आज हमारे 15 क्वेश्चन हुए और 15 में से 15 सही होने चाहिए। 15 में से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आया था मैं आज, ठीक है।
और अगर बाई चांस किसी के कोई गलत है वो टेंशन ना लें, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कुलदीप सर को आप कॉल करें, या मेरे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। जिसके पास नंबर नहीं है आप कुलदीप सर से नंबर मेरा ले सकते हैं, ठीक है। और ठीक इतना ही रखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में एक टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। टॉपिक हमारा कीवर्ड चल रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।